कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश एकदम तैयार है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह से बात की है टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर और चीफ बिजनेस ऑफिसर मिहिर भट्ट ने। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं आपको। स्वागत है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में। हम इस समय दावोस में हैं, उत्तर प्रदेश पेविलियन में, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका टाइम्स नेटवर्क में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो समिट है वो तो हर साल होती है और हम देखते हैं कि उसमें कई मात्रा में लोग आते हैं, लेकिन उसकी तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। फिर भी यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो काफी एक तनाव पैदा हो जाता है वहां पर। तो कुंभ में इतने बड़े स्केल पर आयोजन करने के बावजूद अब तक काफी स्मूथली चला है सब कुछ। ये कैसे अचीव किया गया है? ये 2019 से ही इसकी एक नींव डालनी शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जब इतना बड़ा गैदरिंग होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सैनिटेशन का होता है। इसी से सब कुछ बनता है या बिगड़ता है। सैनिटेशन अगर अच्छा नहीं है तो लोग कभी भी उसको सराहेंगे नहीं। तो 2019 के कुंभ में ये टारगेट था कि सैनिटेशन बहुत अच्छा किया जाए। तो बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था और लगभग 1,14,000 सैनिटरी टॉयलेट्स बनाए गए थे और उसमें नीचे टैंक, सिंटेक्स टैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और लगभग 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। दूसरा फीचर सिक्योरिटी का होता है। सैनिटेशन है, अगर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तब भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो इस बार काफी लंबाई में, यानी 12 किलोमीटर की लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। पिछले कुंभ तक ये 8 किलोमीटर हुआ करते थे और इसकी वजह से दोनों तरफ लगभग 24 किलोमीटर का दायरे में लोग स्नान कर सकते हैं। तो जो जिस दिशा से आ रहा है, मिर्जापुर से आ रहा है, कौसाम्बी से आ रहा है, वो अपने ही डायरेक्शन में जो सबसे पहला घाट पड़ रहा है वहां पर वो स्नान कर सकते हैं। एक लालसा लोगों को रहती है सबको संगम तक आने की, और ये हम लोगों ने देखा कि जो पौष पूर्णिमा था और मकर संक्रांति, तो उसमें काफी भीड़ संगम पर आ गई थी। हम लोग ये पूरी तैयारी करते हैं तो बेसिकली मौनी अमावस्या को ध्यान में रखकर करते हैं, क्योंकि वो 7 करोड़ 8 करोड़ लोग उस दिन आएंगे। तो बेसिकली ये जो हुआ मकर संक्रांति में, ये एक रिहर्सल सा हुआ उसका। हाँ। क्योंकि पौष पूर्णिमा में जो लोग आए 13 को वो लौटे नहीं, तो 13 और 14 दोनों मिलकर एक अच्छी खासी भीड़ हो गई, लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों की। तो ये सैनिटेशन, सिक्योरिटी और इस बार एक डिजिटल कुंभ का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट भी कराया है। उसमें यह है कि लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो अखाड़े आते हैं और बाकी जो संस्थाएं आती हैं, तो उनको लैंड अलॉटमेंट से लेकर सारी सुविधाएं वो डिजिटल फॉर्म में उनको अप्लाई करना है और दिया गया, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। खोया पाया वो भी पूरा QR कोड की वजह से चलाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में लगभग 3,000 कैमरे लगे हैं और 3 इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स हैं, जहां से पुलिस और प्रशासन के लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह से सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डिजिटल कुंभ इस कुंभ को बहुत ही दिव्य और भव्य बना रहा है।